हैं, सौमिल मेहता हैं, हरीश जुजारे जी है। हरीश जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर ओपनिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या हैं? वेरी गुड मॉर्निंग शुभम जी। बिल्कुल देखा है तो मार्केट्स में थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होते हुए नजर आया कल के वॉलेटिलिटी के बाद। तो मेरे रडार पे दो स्टॉक्स है बाय करने के लिए, दोनों बाइंग ही है। तो पहला स्टॉक रहेगा टीवीएस मोटर्स। देखा जाए तो टीवीएस मोटर्स कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छे सपोर्ट के पास थोड़ा रिकवरी देखने मिल रहा था। वहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है। मुझे लग रहा है कि टीवीएस मोटर्स यहाँ पे बाय करने की राय रहेगी। ऊपर के और टारगेट्स दिखाई दे रहे शॉर्ट टर्म के लिए 3750 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3500 का टीवीएस मोटर्स में। दूसरा स्टॉक भी बाई का रिकमेंडेशन है, जहाँ पे एल है नेक्स्ट दूसरा स्टॉक। टारगेट्स के बढ़ेंगे बाई के लिए 4150 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3910 का। तो दो स्टॉक्स है बाई के लिए रडार पे आज के ओके, लिए। तो टीवीएस मोटर एल&टी, दो टॉपिक आपके लिए लेवल्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं, टारगेट स्टॉप लॉस दोनों नोट कर लें। स्वामी जी आप बताइए आपकी राय क्या है, ओपनिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से? मुझे लगता है मेटल्स में हिंडाल्को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है इस समय, और मैं लार्ज कैप के साथ ही जाना चाहूंगा। हिंडाल्को में कुछ समय से थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन वो 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। नीचे में 798 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के, ऊपर में मुझे लगता है कि द टारगेट शुड बी 860। ओके, तो एक कॉल आपकी तरफ से भी आ गई है, 860, 798 का स्टॉप लॉस हिंडाल्को। आप बताइए निमेश जी आपके ओपनिंग ट्रेड्स? देखिए, एक बाय का है, एक सेल का रिकमेंडेशन है। सबसे पहले अगर सेल की बात करें तो ऑस्ट्रल के अंदर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक होते हुए दिख रहा है और स्टॉक में और गिरावट आ सकती है। तो ऑस्ट्रल का फ्यूचर जो है वो बेचना है। 1430 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि ऊपर की तरफ जो स्टॉप लॉस रखना है वो 1445 का स्टॉप लॉस रखना है, और नीचे की तरफ 1390 तक के लेवल ऑस्ट्रल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ऑस्ट्रल के अंदर बीकवाली करके चलना है। और दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो इंडस टावर का है। इंडस टावर के अंदर जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, मैं मानता हूं कि एक साइडवेज और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके स्टॉक के अंदर यहाँ से आउट परफॉर्मेंस हो सकता है। तो इंडस टावर के अंदर 399 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। फिलहाल 406 के रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ऊपर मैं मानता हूं कि 420 तक के लेवल इंडस टावर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इंडस टावर बाय है, अस्ट्रल सेल है। तो इंडस टावर बाय, एस्ट्रल सेल, दो कॉल इनकी तरफ से भी आ गई, तो टोटल 5 कॉल ओपनिंग ट्रेड्स में आपके लिए आ गई हैं। चलिए कुछ और स्टॉक जहां आज एक्शन काफी ज्यादा दिख रहा है, दो स्टॉक हिंदुस्तान जिंक और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, दोनों काफी मजबूत है। हम शुरुआत में ही चर्चा कर रहे थे हिंदुस्तान जिंक को लेकर, और चांदी जिस तरह से रिकॉर्ड ऊंचाई बना रही है, 1,90,799, 116% तक चांदी के दाम बढ़ गए हैं, और 95% तक देश में चांदी का जो प्रोडक्शन है इनके पास ही, हिंदुस्तान जिंक के पास ही। ये तेज काफी ज्यादा है। आपको क्या पसंद आ रहा है, हिंदुस्तान जिंक पसंद आ रहा है क्या सौमिल जी इस तेजी के बाद भी? डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, मेटल्स थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक भी एक ब्रेकआउट के ऊपर चल रहा है। एक फ्लैग पैटर्न बना था, 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और आज के दिन में एक गैप अप ओपनिंग है। मुझे लगता है यहाँ पर भी एक मीडियम टर्म आउटलुक में बहुत अच्छी रैली हो सकती है। शॉर्ट टर्म में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इसे ट्रेड करने के लिए, लेकिन मीडियम टर्म में एक स्टॉप लॉस रखें, 480 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट लेवल होगा 530 एंड 545। चलिए